एक और प्रेम कहानी। दूरवा अपने घर के बागीचे में अपने सबसे पसंदीदा कोने में बेहद सुंदर सफेद और नारंगी रंग के अनगिनत नन्हे फूलों से लदे हरसिंगार के वृक्ष की सुकून भरी छाव में बैठी हुई थी और आज का दिन मानो चलचित्र के रील की भांति उसके मानस चक्षुओं के सामने एक बार फिर से गुजर रहा था। आज शाम को मृगांक ने उसे शहर के एक प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल में साथ शाम गुजारने के लिए बुलाया था और फिर वहाँ जो कुछ हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। होटल में कदम रखते ही मृगांक उसके हाथ में हाथ डालकर उसे सुगंधित मोमबत्तियों, दिलनुमा गुब्बारों, दीवारों पर लगे उसके बड़े बड़े पोस्टरों और असंख्य लाल गुलाबों से गमकते महकते एक हॉल में ले गया था, जहां उसके घुसते ही एक बेहद भावपूर्ण, दिल को छू लेने वाला मधुर और रोमांटिक गाना बजने लगा था। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से हो जाएंगे खफा। और अचानक ही मृगांक ने अपने घुटने पर बैठकर उसका हाथ थाम उस पर एक स्नेह चिन्ह अंकित कर उसे विवाह का प्रस्ताव दिया था। Will you marry me? जिंदगी के सफर में मेरी हमसफर बनोगी? यह सब देख सुन दूरवा इतनी अचंभित हो गई थी कि वह बुत्सी बन गई थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था, वह कुछ सोच ही नहीं पाई थी कि मृगांक के विवाह के प्रस्ताव का वह क्या जवाब दे। और तने कटते हुए वह मृगांक से बस यह कह पाई थी, अरे मृगांक, यह क्या बचपना है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अपने इस रिश्ते को मैंने कभी और किसी दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। फिर तुम मुझसे 3 वर्ष छोटे हो, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? यह सुनते ही मृगांक का चेहरा सफेद पड़ गया था। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा विवाह प्रस्ताव दिए जाने पर दूरवा उसे इनकार कर देगी। और अपने आप को संभालते हुए मृगांक ने उसे कहा था, यह तुम अपने मन से पूछो, क्या हम महज दोस्त हैं, उसके आगे कुछ नहीं। अगले सप्ताह मैं अमेरिका जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। यह तुम उम्र में अंतर की बात क्यों कर रही हो? यह महत्वपूर्ण है या तुम्हारे लिए मेरी चाहत? जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, तुम भी मुझे चाहती हो, फिर यह हिचकिचाहट क्यों? हाँ कहो दूरवा, तनिक चिल्लाते हुए अत्यंत आवेश में मृगांक ने दूरवा से कहा था। लेकिन इस पर भी दूरवा ने मृगांक को कोई जवाब नहीं दिया था। और फिर इतना कहने पर भी दूरवा से कोई जवाब नहीं मिलने पर मृगांक का चेहरा क्रोध के अतिरेक से लाल हो आया था और वह वहां से बिना कुछ और बोले लंबे डग भरते हुए बाहर चला गया था। दूरवा का दिल यूं तेजी से धड़क रहा था मानो बाहर आ जाएगा। मृगांक के वहां से चले जाने पर ही उसकी धड़कनें सामान्य हो पाई थी। आज वह जीवन के उस दुविधापूर्ण मुकाम पर आ खड़ी हो रही थी, जहां उसका हृदय उससे कह रहा था कि मृगांक का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा कर उसने अच्छा नहीं किया। वहीं उसका दिमाग उससे कह रहा था कि महज हंसी ठिठोली के रिश्ते को जन्म जन्मांतर के बंधन में बदलना अक्लमंदी नहीं होगी। विवाह को लेकर उसके मनोमस्तिष्क में एक स्पष्ट रूपरेखा बनी हुई थी। किसी से भी विवाह करने से पूर्व वह उस इंसान के स्वभाव, व्यवहार और चरित्र को पहले अच्छी तरह से समझेगी बूझेगी और फिर उससे रिश्ता जोड़ेगी। वह पारंपरिक ढंग से बिना किसी को अच्छी तरह से जाने समझे हरगिज विवाह नहीं करेगी और अपने बनाए गए मापदंडों पर उसका और मृगांक का रिश्ता कहीं से भी तो खरा नहीं उतरता। यह सोचकर मृगांक को ना कहने से उपजी अपराध भावना कुछ कम हुई थी और वह उठकर भीतर घर में चली गई थी। लेकिन मृगांक के आज के प्रस्ताव को लेकर उसके मस्तिष्क में भयंकर झंझावत आया हुआ था। उसका मन पंछी बीते दिनों की पुरविया के साथ उड़ चला था। पिछले 5 वर्षों से वे फोन फ्रेंड थे।
अभी तक मुश्किल से 5 से 7 बार मिले थे। हाँ, फोन पर उन दोनों की बातचीत लगभग रोज ही हो जाया करती थी, लेकिन इसके बावजूद वह उसे जानती ही कितना थी। महज फोन पर हुई बातचीत के आधार पर हुई अपनी दोस्ती के दम पर क्या वह मृगांक से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी? फिर मृगांक उससे 3 वर्ष छोटा भी तो है। नहीं, उसके साथ हंसी मजाक कर लेने भर से तो वह विवाह जैसे गंभीर जीवन भर के रिश्ते के लिए तो हाँ नहीं कर सकती थी। अब उसे लग रहा था कि उसने मृगांक के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा कर अच्छा ही किया। यही सब सोचते सोचते वह अपने पलंग पर लेट गई थी और एक बार फिर से उसका मन मयूर विगत दिनों के वन उपवन में कुलांचे मारने लगा था। उन दोनों का परिचय एक मित्र के घर पर पार्टी में हुआ था, जहां वह मात्र 1 घंटे में मृगांक के विनोदी और खुशमिजाज व्यक्तित्व का परिचय पा चुकी थी। दूरवा को उससे बातें कर लगा था कि कोई तो उसकी टक्कर का मिला। दूरवा स्वयं बेहद शौक, जिंदा दिल और मजाकिया थी। बात बात पर हास्य की फुलझड़ियां छोड़ा, हर बात को परिहास के रंग में रंगना उसकी विशेषता थी। जहां भी बैठती अपने हंसमुख, बिंदास, बेपरवाह स्वभाव से समा बांध देती और जब वह मृगांक से मिली तो उसके हंसोड़ अलम स्वभाव की कायल हो गई। पहले ही दिन मृगांक ने अपनी खुशमिजाजी से उसके हृदय के तारों को तरंगित कर दिया था। शायद यही अनुभूति दूरवा से मिलकर मृगांक को हुई थी, इसलिए पहली ही मुलाकात में वे एक दूसरे के मुरीद हो गए थे और फोन पर एक दूसरे से बातें करने का वायदा कर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली थी। अगले ही दिन शाम को मृगांक का फोन उसके पास आया था और मृगांक से लच्छेदार चुहल भरी बातें कर दूरवा पूरे वक्त खिलखिलाकर हंसी से लोटपोट होती रही थी। इस तरह मृगांक का दूरवा के जीवन में प्रवेश हुआ था और फिर तो मृगांक रोज शाम को 7 बजते ही घड़ी की सुइयों के साथ दूरवा को फोन करता और इधर उधर की बातें करता। अफसोस था तो सिर्फ इस बात का कि वे दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि दोनों के घर और कॉलेज दोनों ही शहर के 2 विपरीत छोरों पर स्थित थे। इसलिए दोनों फोन पर बातें करके ही संतुष्ट रहते। यूं देखते देखते दोनों की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मृगांक पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका चला गया था। दूरवा की नौकरी अपने शहर जयपुर में ही एक प्रतिष्ठित अस्पताल में लग गई थी और वक्त अपनी ही चाल से गुजरता गया था। दूरवा की विवाह योग्य उम्र हो गई थी। घर पर उसके विवाह की चर्चा चलने लगी थी। आए दिन दूरवा की माँ उसे हर तरह से योग्य सुशिक्षित लड़कों की फोटो और बायोडाटा दिखाती रहती। दूरवा ने अपने माता पिता से कह दिया था कि किसी भी लड़के से मिलने से पहले वह उसको अच्छी तरह से समझने बूझने के लिए पहले नेट पर उसके साथ चैटिंग करेगी और फिर स्वभाव मिलने पर ही उससे मिलेगी और फिर उसे अच्छी तरह से परखने के लिए कम से कम 5-6 महीने उसके संपर्क में रहेगी, उसके साथ घूमेगी फिरेगी। उसकी माँ ने 5-6 योग्य उच्च शिक्षित लड़कों से उसकी चैटिंग करवाई थी, लेकिन दूरवा 2-3 दिन से अधिक किसी भी लड़के से चैटिंग नहीं कर पाती। उसका किसी भी लड़के से बात आगे बढ़ाने का मन नहीं करता। 2-3 दिन चैटिंग कर वह लड़के में कोई न कोई कमी निकालकर उससे चैटिंग करना बंद कर देती। कोई लड़का उसे निहायत बोर और उबाऊ लगता तो कोई अपरिपक्व, किसी की अंग्रेजी उसे रास न आती तो कोई उसे बेहद रौबीला लगता। सभी लड़के सुशिक्षित, स्मार्ट और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के थे, लेकिन उसे विवाह के लिए कोई भी उपयुक्त नहीं लगता जिसके साथ वह अपनी सारी उम्र बिताने की सोच सके। उसे लगता कि उन उच्च शिक्षित पढ़ाकू टाइप नीरस लड़कों में से किसी एक के साथ उसका विवाह हो गया तो वह घुटकर रह जाएगी, हंसने भर को तरस जाएगी। जब भी वह किसी भी लड़के से चैटिंग करती,
अनायास ही मृगांक उसके ख्यालों में आ जाता और वह मन में सोचती, मृगांक होता तो ऐसे बोलता, मृगांक होता तो वैसे बोलता, और फिर मृगांक की तुलना में उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। एक और तो उसने स्वयं मृगांक से विवाह करने के लिए मना किया था, क्योंकि उस वक्त तक मृगांक को लेकर उसके मन में कोई वैसे भाव पैदा नहीं हुए थे। लेकिन अब इतने लड़कों से विवाह के दृष्टिकोण से चैटिंग कर वह न जाने क्यों हर लड़के की तुलना मृगांक से कर बैठती और हर लड़के की तुलना में मृगांक का पलड़ा भारी पड़ता। एक और विवाह करने के लिए माता पिता का दबाव, दूसरी ओर मृगांक का बिछोह और उसकी तुलना में सभी लड़कों का कमतर रहना, उनके धीर, गंभीर, शुष्क स्वभाव से वह उद्वेलित हो जाती। उन्हीं दिनों न जाने क्या सोचकर उसने अमेरिका के कुछ कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी कि एक दिन उसे अमेरिका के ही एक अत्यंत प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। इससे संबंधित ईमेल देखकर वह प्रसन्नता के अतिरेक से झूम उठी थी। वह कॉलेज मृगांक के शहर से मात्र 1-1.5 घंटे की दूरी पर, और अनायास वह यह सोचकर मन ही मन मुस्कुरा उठी थी कि अब एक बार फिर उसे मृगांक का सुखद सानिध्य मिलेगा। जब से उसे अपने कॉलेज और मृगांक के शहर के मध्य निकटता का पता चला, एक प्रश्न उसके ज़हन में कौंध उठा, क्या नियति भी चाहती है कि वे दोनों किसी रिश्ते में बंधे, और मन ही मन उसने एक निर्णय लिया था। अमेरिका जाकर वह मृगांक को एक जीवन साथी के पैमाने पर परखेगी और तौलेगी, और यदि वह उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। विवाह के दृष्टिकोण से इसे अच्छी तरह समझना बूझना होगा। अगले शनिवार दूरवा के कॉलेज का अवकाश था। उसने फोन पर मृगांक से कहा था, मृगांक, मैं आज शाम को तुमसे मिलने आ रही हूँ, बोलो कहाँ मिलना है? नहीं नहीं, आज तो मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आ रही है, आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, फिर कभी मिलते हैं। यह सुनकर दूरवा का दिल आशंका से बैठने लगा था और डूबते हृदय से उसने मृगांक से कहा था, कोई बात नहीं मृगांक, मैं भी तुम्हारी फ्रेंड से मिल लूंगी। कॉलेज में अभी मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बने हैं। 2 दिन की छुट्टियों में मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। मैं अभी दोपहर करीब 1 बजे तुम्हारे घर पहुंच रही हूँ। मृगांक से उसके घर का पता लेकर दूरवा उसके घर के लिए चल पड़ी थी। सारे रास्ते वह एक अबूझ उद्विग्नता से ग्रस्त रही थी। उसे डर सता रहा था कि कहीं वह उसकी गर्लफ्रेंड न हो, नहीं तो उसे लेकर उसने जो सपने संजो रखे हैं उनका क्या होगा। मृगांक के घर पहुंचने पर वहां उसका परिचय भाग्यश्री से हुआ था। पहली ही मुलाकात में भाग्यश्री उसे बहुत अच्छी लगी थी। देखने में अति आकर्षक, अपने आप में सिमटी सकुचाई, बेहद सरल स्वभाव की प्रतीत होती भाग्यश्री से पहली बार मिलकर उसे ऐसा लगा था मानो वह उसे कितने समय से जानती है। लेकिन न जाने क्यों भाग्यश्री का मृगांक के प्रति दोस्ताने से अधिक नजदीकी का रिश्ता देखकर उसके कलेजे में एक हुक सी उठी थी। मृगांक और भाग्यश्री को साथ साथ देखकर उसे उन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती का आभास हो गया था, और उसे स्वयं अपने ऊपर आश्चर्य हुआ था कि भाग्यश्री की मृगांक से निकटता को देखकर उसे थोड़ी जलन हुई थी। मृगांक को बार बार भाग्यश्री से अधिकारवश बातें करते देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वह पूरे वक्त अनमयस्क अनमनी सी दोनों की चाहभरी बातचीत सुनती रही थी और शाम होते ही घर वापस लौट आई थी। घर लौटकर वह सारे वक्त मृगांक और भाग्यश्री के विषय में ही सोचती रही थी। उसे उन दोनों को साथ साथ देख एक अबुझ से खालीपन का एहसास हुआ था, जैसे उसकी कोई प्रिय चीज खो गई हो। एक अजीब सी रिक्तता का एहसास हो रहा था उसे। उस दिन सारी रात वह बेहद बेचैन रही थी।
लेकिन फिर उसने यह कहकर अपने मन को दिलासा दिया था कि उसके मृगांक के विवाह के प्रस्ताव के ठुकराने के बाद यह तो होना ही था। दूर्वा ने यह तर्क कर अपने मन को समझाया था कि विवाह का रिश्ता तो ऊपर से तय होकर आता है। यदि मृगांक उसकी किस्मत में होगा तो वह लाख अड़चनों के बाद भी उसका होकर रहेगा। फिर अभी तो उसे उसके स्वभाव को भी परखना है। इस सोच ने उसकी विकलता पर अंकुश लगाया था और वह क्लांत मन नींद के आंचल में डूब गई थी। भाग्यश्री से मिलने के बाद के कुछ दिन बेहद दर्द में बीते थे। वक्त गुजरने के साथ अपनी भावनाओं का विश्लेषण करने पर उसे एहसास हुआ था कि वह मृगांक से अपनी सोच से कहीं बहुत अधिक गहराई से जुड़ी हुई है। जब जब वह मृगांक और भाग्यश्री से मिलती, मृगांक को हमेशा के लिए खो देने का एहसास उसे शिद्दत से कचोटता कि शायद नियति ने उसके हृदय की आवाज सुन ली थी। उस दिन शनिवार का अवकाश था। अलसाई सी दूर्वा सुबह सवेरे कॉफी के घूंट ले रही थी कि मृगांक का फोन आया था। उसने दूर्वा से तने घराई हुई आवाज में कहा था, दूर्वा आज तो तुम्हारी छुट्टी होगी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? आज? हाँ, छुट्टी तो है, लेकिन बात तो बताओ, तुम इतने घराए हुए से क्यों लग रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। फोन पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, मैं अभी नहा धोकर निकलती हूँ और वहाँ पहुँचती हूँ। मृगांक के घर पहुँचते ही उसने उससे कहा था, दूर्वा, ये भाग्यश्री को देखो, मुझे छोड़कर शादी करने इंडिया जा रही है। शादी करने इंडिया जा रही है? फिर तुमसे रिश्ता क्यों जोड़ा था? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझसे रिश्ता नहीं रखना था तो मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ी? यह समझाओ इसे, तनिक आवेश में आते हुए मृगांक ने दूर्वा से कहा था। दूर्वा, मैंने तो कभी मृगांक से विवाह का वायदा नहीं किया था, बस बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं हम दोनों। हाँ, इधर पिछले कुछ महीनों से मृगांक मुझसे विवाह की बातें जरूर करने लगा था, लेकिन मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मैं उससे विवाह करूंगी। मैं एक छोटे से कस्बे की एक बेहद परंपरावादी और कट्टर परिवार की लड़की हूँ। हमारे परिवार में आज तक जाति के बाहर कोई विवाह नहीं हुआ है। मैं मृगांक से विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकती। मेरे माता पिता, दादाजी मुझे कभी जाति से बाहर विवाह करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने मुझे हायर स्टडीज के लिए विदेश भी इसी शर्त पर भेजा था कि पढ़ाई खत्म होने पर मैं हर हालत में इंडिया लौटकर उनकी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। और अभी कुछ महीनों पहले मैंने यह बात मृगांक को बताई भी थी। मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे अगर उन्हें मेरे और मृगांक की दोस्ती तक के विषय में भनक पड़ी तो। और दूर्वा, मैं सच कहती हूँ, मैंने कभी भी मृगांक को इस भुलावे में नहीं रखा कि मैं उससे विवाह करूंगी। कि तभी मृगांक बोल पड़ा था, भाग्यश्री, मैं तुमसे दूर होने की कल्पना तक नहीं कर सकता। इधर तुमसे बिछुड़कर मैं जो जीते जी मर जाऊंगा, तुम्हें इसका एहसास भी है? मृगांक, मैं एक बेहद डरपोक लड़की हूँ। माता पिता, घर परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर तुमसे अंतर्जातीय विवाह करने की न तो मुझमें हिम्मत है, न ही इच्छा। तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बेहतर होगा तुम मुझे विवाह के लिए विवश न करो। मृगांक को यूं व्यथित देखकर दूर्वा को एक और अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन दूसरी ओर उसे अत्यंत अचरज हो रहा था। यूं भाग्यश्री को मृगांक की जिंदगी से दूर जाते हुए देखकर उसे अपने अंतर्मन की गहराइयों में एक अबुझ राहत का अनुभव हुआ था, मानो कलेजे पर से मनो भारी बोझ उतर गया हो। ऊपर ही ऊपर मृगांक के सामने उसने भाग्यश्री को समझाने का प्रयास किया था कि वह मृगांक से विवाह करने के लिए राजी हो जाए।
लेकिन कायर भाग्यश्री में माता पिता के विरुद्ध जाकर इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत न थी और वह ताजिंदगी मृगांक से बहुत अच्छे दोस्त बने रहने का वायदा कर इंडिया वापस चली गई थी। यूं ही दिन गुजरते गए थे। दूरवा ने भाग्यश्री के इंडिया जाने के बाद उसे उस नाजुक दौर में अपने स्नेह सानिध्य द्वारा भरपूर भावनात्मक संबल दिया था। भाग्यश्री को भूलने में मदद करने में प्रत्येक अवकाश के दिन वह या तो स्वयं मृगांक के पास चली जाती या उसे अपने पास बुला लेती। मृगांक के संपर्क में आकर उसे अनुभव हुआ था कि मृगांक बेहद सरल स्वभाव का, दूसरों पर बहुत सरलता से भरोसा करने वाला इंसान था। स्वयं अपने और उसके दोस्तों की उसके प्रति धारणाओं का विश्लेषण करने पर उसने पाया था कि मृगांक जैसा सरल, निष्कपट और उसे टूटकर चाहने वाला और कोई लड़का नहीं मिलेगा। फिर उसके स्वभाव का विनोद प्रिय और हंसमुख पक्ष उसकी जिंदगी को अपार खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से सजा देगा। बस अब इसके आगे वह और कुछ नहीं सोचेगी और उसने अपना निर्णय ले लिया था कि मृगांक ही उसका पति बनेगा, जो उसके जीवन में पूर्णता लाएगा। बस अब उसे मृगांक को समय देना होगा जिससे कि वह भाग्यश्री को पूरी तरह से भूलकर जिंदगी में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। भाग्यश्री को इंडिया वापस गए हुए 3 वर्ष से अधिक होने को आए हैं। वक्त के साथ मृगांक धीमे धीमे भाग्यश्री को भूलने लगा था। इस बार उसे दूरवा का अपने प्रति व्यवहार अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। उसका आवश्यकता से अधिक दोस्ताने और प्यार से भरा व्यवहार देखकर मृगांक कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता और सोचता कि क्या यह वही दूरवा है जिसने एक दिन उसके विवाह के प्रस्ताव को बड़ी ही बेरहमी से नकार दिया था। लेकिन भोला मृगांक सपने में भी नहीं सोच सकता कि जल्दी ही उसके वीरान जीवन में दूरवा का प्रवेश होने वाला है, जो उसके बेरंग जीवन को अपने बेइंतहा प्यार और समर्पण के सतरंगे रंगों से सजा देगी। दूरवा मृगांक का पहला प्यार थी। उसके लिए अभी तक मृगांक के अंतर्मन की भीतरी तहों में कोमलतम भावनाएं विद्यमान थी, जो बरसों पहले उसकी ना सुनकर मुरझा गई थी। लेकिन अब वे भावनाएं दूरवा के प्रीत भरे केयरिंग एटीट्यूड से एक बार फिर से लहलहाने को लालायित हो उठी थी। लेकिन इस बार मृगांक दूरवा के प्रति अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दुविधा में था कि दूरवा के मन में उसके लिए प्यार था या कुछ और दोनों एक मर्यादित दोस्ती की लक्ष्मण रेखा में बंधे एक दूसरे के सुखद सानिध्य में दिन गुजार रहे थे कि एक दिन दूरवा ने मृगांक को उसकी जिंदगी का सबसे हंसी सरप्राइज देने की योजना बना डाली। मृगांक की पहले की तरह बिंदास खुशमन स्थिति देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अब मृगांक पूरी तरह से भाग्यश्री के बिछो के दर्द से उबर चुका है और समय आ गया था कि वह उसके सामने उसके प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं का खुलासा कर दे। अगली सुबह उसने शाम को मृगांक को अनोखे ढंग से विवाह का प्रस्ताव देने का मन बनाया था। योजना के अनुरूप दूरवा ने अपने और मृगांक के कुछ घनिष्ठ दोस्तों को घर के पास वाले एक निजी सी बीच पर आमंत्रित किया था। उसने सी बीच पर ही एक शानदार बारबेक्यू पार्टी का इंतजाम किया था। सिंदूरी सूरज के अस्त होते वक्त उसकी सुनहरी किरणों की मध्यम रोशनी में दूरवा और मृगांक सागर की अटखेलियां करती उठती गिरती लहरों के मध्य खड़े थे कि अचानक ही आसमान में रंगीन आतिशबाजी चमकी थी और सभी ने देखा था आकाश में आतिशबाजी से विल यू मैरी मी शब्द कौंध रहे थे और उसके साथ साथ आतिशबाजी से बने असंख्य लाल दिल चारों ओर हवा में एक साथ चमक उठे थे और दूरवा ने अपने एक घुटने पर बैठकर मृगांक की हथेली पर एक स्नेह चिन्ह अंकित करते हुए भावविह्वल स्वरों में पूछा था, विल यू मैरी मी। अचानक मिली इस बेइंतहा अनापेक्षित खुशी से मृगांक हक्का बक्का रह गया था।
क्षण भर बाद अपने आप को संयत करते हुए उसने मुदित मन मुस्कुरा कर यस माई लव कहते हुए दूर्वा को उठाते हुए भरे हृदय से उसे बाहों में भर लिया था और सारी कायनात इन दो प्रेमियों के इस मधुर मिलन पर झूम उठी थी। उनके इर्द गिर्द खड़े उनके दोस्तों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया था। एक और प्रेम कहानी अपने सही मुकाम तक पहुंच गई थी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या शिक्षा पाई है कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।